तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितने भी वीडियो लेक्चर मैंने इस चैप्टर में कवर किए हैं, आपको उन सारे वीडियो में कोई डाउट नहीं होगा, हर एक चीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको आफ्टर 12th एक अच्छा कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज या आपके ग्रेजुएशन के लिए एक अच्छा कॉलेज आपको मिले, तो उसके लिए आप याद रखिएगा 12th का जितना ज़्यादा आपका 12th स्ट्रॉन्ग होगा, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, आपको लाइफ में उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यही सब चीज़ें आपको आगे भी पढ़नी है, वो आज पढ़िए कल पढ़िए, पढ़ना तो यही सब है। और यहाँ पे मैं आपको जब फ्री ऑफ कॉस्ट सारा सिलेबस उपलब्ध करा रहा हूँ, आईआईटी का हो या नीट का हो या जेईई मेंस का हो, तो आपको क्या दिक्कत है? पढ़ने बस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ एक एक चीज़ें आपको पढ़ाया है। आप अनदर यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, फिर आपसे कहते हैं कि मेरा ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मेरा ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जहाँ आपकी अच्छी तैयारी होगी, यहाँ अच्छी तैयारी होगी। यहाँ ऐसा कुछ नहीं, यहाँ आपको जो भी दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा और बेटर दिया जाएगा, बेस्ट से बेस्ट। ये इंडिया के टॉप मोस्ट टीचरों के नोट्स को स्टडी करके मैंने आपके लिए बनाई है, जिससे आपको करियर में कोई भी कहीं पे कोई डाउट ना आए। सारी चीज़ों को अच्छे से अच्छे शॉर्ट ट्रिक से ज़्यादा न्यूमेरिकल करके, सबसे न्यूमेरिकल की जितनी आपकी जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश की है। तो चलते हैं अब आज के टॉपिक में। चार्ज इज क्वांटाइज। जो चार्ज होता है आपका क्वांटाइज होता है। देखिए बेटा, क्वांटाइज का मतलब होता है जो चीज़ होगी किसी नंबर पे होगी। क्वांटाइज का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो होगी वो किसी नंबर पे होगी, वो फ्रैक्शनल में नहीं होगी, तो उस चीज़ को आप लोग बोलते हैं क्वांटाइज। तो बोला गया है मीन्स चार्ज ऑन अ बॉडी या पार्टिकल इज मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये हमेशा मल्टीपल इलेक्ट्रॉन में होगा। जैसे चार्ज आपका 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, पर कभी भी जो इलेक्ट्रॉन है आपका, वो इलेक्ट्रॉन को आप लोग 1/5 इलेक्ट्रॉन नहीं लिख सकते हो। ट्रांसफर जो ट्रांसफर होगा कभी नहीं हो सकता, 2.5 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। अगर चार्ज का अगर ट्रांसफर होना है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा मल्टीपल इंटीग्रल में होंगे। किस में होंगे बेटा? मल्टीपल इंटीग्रल में होंगे। इस चार्ज को याद रखना। तो यहाँ पे जो ये n होता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन का जो फार्मूला मैंने आपको लिखाया था, तो यहाँ पे जो आपका ये n होता है, ये हमेशा क्या होता है भैया? इंटीजर होता है। ठीक, n कैन नॉट बी फ्रैक्शनल। n कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी इन फॉर्म ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो कंप्लीट होता है, कभी भी फ्रैक्शनल स्टेट में नहीं होता है। जैसे Q इक्वल टू मैंने लिख दिया 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये आपको बता रहा है कि कहीं पे आपका प्लस का है तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए, किसी बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए गए। पर अगर मैं आपसे लिख दूँ Q इक्वल टू 5.5 इलेक्ट्रॉन, तो इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको यहाँ लिख दो रिमूवल ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन। नहीं, ये नॉट पॉसिबल है। मतलब जो चार्ज है वो कभी भी आपका फ्रैक्शनल में नहीं होना चाहिए। चार्ज जो है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा एक इंटीजर होंगे, कभी भी फ्रैक्शनल में नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि चार्ज ऑफ क्वांटाइजेशन आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, अब हमको देखना कंक्लूजन कि हमको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या क्या कंक्लूजन निकले। पहला कंक्लूजन ये निकला, चार्ज कैन नॉट बी कंटिन्यूअस। क्योंकि अगर हमारा चार्ज कंटिन्यूअस होता तो वो आपका इंटीजर के साथ साथ फ्रैक्शनल में भी आपका क्या होता भैया? ट्रांसफर होता। तो अगर कोई चीज़ आपका फ्रैक्शनल में नहीं, केवल और केवल आपका इंटीग्रल में ट्रांसफर हो रही, तो याद रखना वो हमेशा क्या होता है भैया? कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। चार्ज कैन नॉट बी कंटिन्यूअस। अगली चीज, चार्ज कैन नॉट बी लेस देन इलेक्ट्रॉन। चार्ज कभी भी इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकता, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम आप कितना इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से निकाल सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो चार्ज किसी बॉडी पे आएगा वो 1 इलेक्ट्रॉन से कभी भी कम नहीं आ सकता है। इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ चार्ज। जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम लोग क्वांटम ऑफ चार्ज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? क्वांटम ऑफ चार्ज बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइड, और इलेक्ट्रॉन को आप लोग डिवाइड भी नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी डिवाइड, इलेक्ट्रॉन आपका डिवाइड भी नहीं किया जा सकता। अगली चीज देखिए, अब क्या होता है एक्सेप्शन ऑफ क्वांटाइजेशन। ये थ्योरी आपके गैलमैन ने दी थी, लेकिन ये थ्योरी ज़्यादा दिन तक आपकी चली नहीं और इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, ये केवल हाइपोथेटिकल थ्योरी है। इसको याद रखना बेटा। जो चार्ज होता है वो आपका क्वांटाइज होता है, लेकिन गैलमैन एक आपके साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक हाइपोथेटिकल थ्योरी दी थी, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो इसलिए वो थ्योरी आपकी क्या हो गई थी बेटा? फेल हो गई। तो अब मैं इसको समझते हैं भैया क्या थी थ्योरी। गैलमैन डिस्कवर्ड सम पार्टिकल हैविंग चार्ज लेस देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, दीज पार्टिकल आर कॉल्ड क्वार्क। तो गैलमैन ने कुछ पार्टिकल को डिस्कवर किया था या उनको रिलेट किया था कि आपके कुछ पार्टिकल ऐसे होते हैं जिनका जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन से कम होता है, और उन पार्टिकलों को उन्होंने क्वार्क बोला था। क्या बोला था बेटा? क्वार्क। और बताया ये था कि जो क्वार्क होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है म्यू क्वार्क और एक होता है हमारे पास डी क्वार्क। एक होता है म्यू क्वार्क और एक होता है डी क्वार्क।
और जो आपके पास म्यू क्वार्क होता है उसको अप क्वार्क भी बोलते हैं, और डी क्वार्क का मतलब होता है डाउन क्वार्क। अप क्वार्क का मान जो है 2 इलेक्ट्रॉन बाई 3 के इक्वल होता है, और जो डाउन क्वार्क होता है उसका जो आपका वैल्यू होती है माइनस का E/3 के इक्वल होता है। ये आपका अकॉर्डिंग टू गैलमैन कि जो आपके पास पार्टिकल पाए जाते हैं, तो इस यूनिवर्स में इलेक्ट्रॉन से भी स्मॉलर चार्ज पार्टिकल पाए जाते हैं। उन चार्ज पार्टिकल को उन्होंने क्वार्क बोला। क्वार्क को उन्होंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। बोला गया कि जो अप क्वार्क होगा उसकी वैल्यू होगी 2 इलेक्ट्रॉन बाई 3, और जो आपका डाउन क्वार्क होगा उसकी वैल्यू होगी माइनस इलेक्ट्रॉन बाई 3। ठीक, अब उन्होंने देखो इसके बाद क्या किया। अकॉर्डिंग टू गैलमैन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन ETC आर मेड अप ऑफ क्वार्क। तो अकॉर्डिंग टू गॉलमैन उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, ये सब आप या न्यूट्रॉन, ये सब आपके क्वार्क से मिलके बनते हैं। उन्होंने बताया था कि जब आपके 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क मिलता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बनता है। तो देखिए अप क्वार्क 2 हैं, तो एक अप क्वार्क की वैल्यू होती है 2E/3, तो यहाँ दोनों की वैल्यू दिख दी 2E/3, और एक डाउन क्वार्क की वैल्यू होती है माइनस का E/3। तो टोटल जब इसको आपने सॉल्व किया तो यहाँ से आ गया E। तो उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मेशन होता है 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क को मिला के होता है। इसी तरह उन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन है वो 3 आपके डाउन क्वार्क से मिल के बनते हैं। तो देखिए तीनों का मान रख दिया और उनको ऐड किया तो यहाँ से माइनस E आ गया, तो ये आपका प्रोटॉन हो गया। इसी तरह उन्होंने बोला कि जो आपका न्यूट्रॉन है वो 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क को मिला के बनता है। तो तीनों का वैल्यू रखा और वो आ गया 0, यहाँ से न्यूट्रॉन हो गया। याद रखना ये थ्योरी आपकी ज़्यादा दिन चली नहीं, क्योंकि इसको प्रैक्टिकली आपका उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, केवल ये थ्योरेटिकल वे पे था। तो ये थ्योरी आपको याद होना चाहिए। क्वार्क थ्योरी गैलमैन की क्या थी? पार्टिकल दैट एग्जिस्टेंस ऑफ दीज पार्टिकल इज नॉट प्रूवेड। वो जो आपको गैलमैन ने थ्योरी दी थी वो ये चीज़ नहीं प्रूव कर पाए थे कि ये जो पार्टिकल है कैसे एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए ये फेल हो गया। देयरफॉर क्वार्क इज द हाइपोथेटिकल थ्योरी। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला जी क्वार्क है वो एक आपकी हाइपोथेटिकल थ्योरी है। ओनली स्टिल इलेक्ट्रॉन इज स्मॉलेस्ट चार्ज, और हम लोग इलेक्ट्रॉन को ही स्मॉलेस्ट चार्ज आपका मान के चलते हैं। ठीक, अब देखिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है। कंजर्वेशन का मतलब होता है किसी चीज को क्या रखना बेटा, फिक्स रखना, उसको बोलते हैं कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब कंजर्व रखना यानी कि उसको कांस्टेंट रखना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ नेट चार्ज ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। तो इस लॉ के अनुसार ये बताया गया है कि जो किसी भी बॉडी में, आइसोलेटेड बॉडी का मतलब होता है जिसपे ना तो प्लस का चार्ज हो ना निगेटिव चार्ज हो, उस बॉडी का जो नेट चार्ज होता है वो हमेशा क्या होता है भैया, कंजर्व होता है। किस तरह देखिए समझिए, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट ओनली। केवल आप लोग चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। ये याद रखना, चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। चार्ज को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, इसको केवल ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से अनदर बॉडी में। इट मीन्स व्हेन योर नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस इक्वल पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रोड्यूस साइमल्टेनियसली। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने दो बॉडियों को एक पास रखा है और एक पे नेगेटिव चार्ज आया तो दूसरी जो बॉडी उसके पास होगी, जो आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन में यूज होगी, उस बॉडी पे उतना ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब जहाँ पे नेगेटिव है उसी के पास कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा। निगेटिव विदाउट पॉजिटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा और पॉजिटिव विदाउट निगेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे। जैसे आपकी ये बॉडी ए और बी है, आपने यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन ए बॉडी से बी में भेजे, तो इलेक्ट्रॉन ए से रिमूव हुए हैं तो ए पे आपका +2 आया, और बी पे ऐड हुए हैं तो बी पे -2 आया। तो देखिए चार्ज इस पे +2 है और इसमें -2 है, तो अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 2 का है और यहाँ पे भी 2 का है, तो मैग्नीट्यूड सेम बट साइन इज अपोजिट। तो इस थ्योरी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपके समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।